अमेरिका को वैसे तो सभी देशों के बीच घुसने की आदत है, लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी। वैसे तो जब भी किन्हीं दो देशों में युद्ध होता है, तो अमेरिका उसमें बयानबाजी देकर या धमकी देकर चुप बैठ जाता है। लेकिन जब बात आई इजराइल और ईरान की, तो उसने इजराइल की तरफ होकर ईरान पर बम बरसा दिए। दरअसल जैसा कि सबको पता है, ईरान और इजराइल में युद्ध चल रहा है और इसको करीबन 10 दिन हो चुके हैं और कोई भी देश पीछे हटने को राजी नहीं है। अमेरिका जो सभी देशों के बीच शांति बनाने का काम करता है, जब ये दोनों देश शांत नहीं हुए और युद्ध विराम के लिए नहीं माने, तो वो भी युद्ध में कूद पड़ा और इजराइल की तरफ से ईरान पर रातों रात बम बरसा दिए। अमेरिका ने ईरान के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। वैसे तो यह हमला 2:30 बजे हुआ, लेकिन भारतीय समय के अनुसार देखा जाए तो समय था सुबह का 4:30। इस हमले के करीबन 13 घंटे बाद अमेरिका ने इसकी पूरी जानकारी मीडिया को दी कि किस तरह और क्यों उसने यह हमला करने का फैसला लिया। इस ऑपरेशन का नाम मिडनाइट हैमर रखा गया। ये इस ऑपरेशन में 7B2 स्टेल्थ बॉम्ब्स, 14 GBU-57 MOP बम, 30 प्लस टोमाहोक मिसाइलें और 125 विमानों का इस्तेमाल हुआ है। ये तीनों मिलकर किसी भी देश की भूमिगत सुरंगों, परमाणु ठिकाने और किलेबंद सैन्य ढांचों को पूरी तरह ऑब्लिटरेट करने की ताकत रखते हैं। इसको थोड़ा डिटेल्स में बताती हूँ। सबसे पहले बात करें 7B2 स्टेल्थ बॉम्ब्स की। ये कैसे काम करता है? इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से रडार की नजरों से लगभग छिपा देती है और ये बहुत ही ऊंचाइयों से उड़कर दुश्मन के एरिया में घुस जाता है। साथ ही इसकी एक खास बात यह भी है कि स्टेल्थ बॉम्ब्स का निर्माण अमेरिकी कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमन ने किया था और इसे 1997 में अमेरिका वायुसेना की सेवा में शामिल किया गया। B2 स्पिरिट एक बार में 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, यानी ये बिना रुके दुनिया के किसी भी कोने में जाकर हमला कर सकता है। GBU-57AB MOP की बात करें तो इस बम निर्माण अमेरिकी कंपनी बोइंग ने किया है, जिसकी डिजाइनिंग 2004 में शुरू हुई थी। इसका मकसद इराक, ईरान जैसे देशों में गहराई में छिपे बंकरों और सुरंगों को नष्ट करना था। 2011 में यह बम अमेरिकी सेना की सेवा में है। इसका कुल वजन लगभग 13,600 किलो, 30,000 पाउंड होता है। इसे बंकर बस्टर के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह जमीन पर गिरते ही अंदर तक घुसता है और भीतर जाकर धमाका करता है, जिससे सतह पर हमला करना बेकार हो जाता है। 40 मीटर चट्टान को भेदने की क्षमता रखता है। इसे केवल B2 स्टेल्थ बॉम्ब्स जैसे अत्याधुनिक विमानों से ही दागा जा सकता है। टोमाहॉक क्रूज मिसाइल का निर्माण अमेरिकी रक्षा कंपनी रायथोन ने किया है और ये 1983 में अमेरिकी सेना में है। हालांकि समय के साथ इसमें कई तकनीकी अपग्रेड किए गए हैं। इसका वजन लगभग 1300 किलो होता है। ये मिसाइल सब सैनिक स्पीड लगभग 880 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ती है। साथ ही इसमें परमाणु वारहेड लगाया जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि यह मिसाइल जमीन, समुद्र और पनडुब्बी से दागी जा सकती है और इसमें GPS इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और TERCOM तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिससे ये बेहद सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदती है। अमेरिका अक्सर इसका उपयोग दुश्मन को कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार बेस को युद्ध की शुरुआत में ही खत्म करने के लिए करता है, जिससे आगे की सैन्य कार्रवाई आसान हो जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि हमने पूरी तरह से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स ऑब्लिटरेट कर दी है, यानी कि पूरी तरह नष्ट कर दिए हैं। साथ ही अमेरिका ने ईरान को धमकी देते हुए ये भी कहा कि उनको अब शांत बैठ जाना चाहिए, वरना उस पर और बड़े हमले किए जा सकते हैं। अमेरिका के ट्रंप ने अपने भाषण में 4 बातें कही। पहली, उन्होंने बताया कि किस तरह अमेरिका ने 3 बड़े फोर्डो, नतांज और
इस फान तबाह किए। दूसरी, ट्रंप ने कहा हमले का मकसद सिर्फ परमाणु क्षमता को खत्म करना था और दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना था। तीसरी, यह हमला पूरी तरह से सफल रहा और ईरान के परमाणु क्षमता पूरी तरह नष्ट हो गई है। और आखिर में ट्रंप ने कहा कि यदि ईरान नहीं रुका तो उसके बाकी के ठिकानों कुछ ही मिनटों में उड़ा दिए जाएंगे। ईरान इजराइल के जंग को करीबन 10 दिन हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 13 जून से अब तक 657 लोगों की मौत हो गई है और 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिर्फ 430 नागरिकों के मारे जाने और 3500 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। वहीं इजराइल ने 21 जून तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल हुए। अगर यह युद्ध नहीं रुका तो न जाने और कितने मासूम लोगों की मौत होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।